कुछ लड़ाइयाँ हार जाया करते हैं ताकि दुनिया की आगे की लड़ाइयाँ कभी हारनी ना पड़े। कभी कभी चुप रह लिया करते हैं, इसलिए नहीं कि तुम्हारे अंदर की जो आग है वो बुझ गई है, वो अभी भी जल रही है, ताकि उस आग को बरकरार रखा जाए ताकि तुम अच्छी चीज़ें कर सको। किसी ने बहुत खूब कहा है कि आप कभी ये नहीं सोचोगे कि आप बुरे इंसान हो। तुम्हें सिर्फ दूसरों के लिए ही ऐसा लगेगा कि वो बुरा है। अपने लिए कभी कोई नहीं सोचता कि हम भी बुरे हो सकते हैं। कभी कभी बातें सुन लिया करो। सुनने से तुम्हारी रिस्पेक्ट कम नहीं हो जाएगी, पर सुनने से सामने वाले की फीलिंग ज़रूर पता लग जाएगी कि वो इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और वैसे तो कहा जाता है कि जब भी कोई गुस्सा होता है तब उसके मुंह से जो भी निकले वो सत्य नहीं होता, पर लगता वो सबसे ज़्यादा बुरा तभी है, चाहे वो सत्य है चाहे वो नहीं है, या वो ऐसा ही सोचता है। जितना तुम बोलोगे ना लड़ाई में, उतना तुम हारोगे चाहे तुम जीत जाओ। एक आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसमें तुम जीत के भी हार जाते हो। तुम जीते हुए हो, जीती हुई जगह से ऑपरेट करोगे तो कभी भी किसी आर्ग्यूमेंट में फंसने की तुम्हें ज़रूरत फील नहीं होगी। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत हद हो जाती है, अति हो जाती है, तब मुंह से निकल जाता है। तब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि यार मैं क्यों नहीं चुप रहा। तब आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैं चुप रह सकता था, कोई बात नहीं, वो मोमेंट अब चला गया है। मैं आजकल क्या, मैं पहले कुछ ऐसी थी कि मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती थी, किसी को ऐसा धमकाती नहीं थी कि तुम्हें पता है कर्मा भी होते हैं। मैं छोड़ देती थी। मुझे पता था कि जब मैं छोड़ देती हूँ ना तो वो भगवान देखता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैंने अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़नी शुरू कर दी। हर लड़ाई लड़ने लग गई मैं। और उसके बाद मैंने देखा ना कि वो चीज़ें मुझे ही अफेक्ट करती हैं बाद में। चाहे मैं सही के लिए भी खड़ी थी ना, तब भी वो चीज़ें मुझे अफेक्ट करती हैं। तो आज मैं खड़ी रहती हूँ। आज मैं सही के लिए चाहे खड़ी रहूं, लेकिन मैं चुपचाप खड़ी रहती हूँ। किसी को गंदा नहीं बोलती मैं, ना उसके मुंह पे और ना ही पीठ पीछे। हाँ, बहुत टाइम लगता है ये सब चीज़ें करने में कि किसी किसी की आपसे कोई नेगेटिव वाइब्स आ रही है, हो रहा है कि पता है कि यार सामने वाला बहुत बदतमीज़ है, पता है कि सामने वाले की और हमारे बीच में जो है कोल्ड वॉर है, फिर भी मैं ना पीठ पीछे भी कभी गाली नहीं देती, कभी गलत नहीं बोलती। मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बोल देते हैं कि सामने वाले को गलत गलत बोल देते हैं उनके मुंह पे, कभी पीठ पीछे। मैं नहीं करती। मैंने हाथ खड़े कर रखे हैं। हर बार नहीं यार, कभी कभी तो ईश्वर भी बहुत सह के ना हमारे जैसा मजबूर हो जाता है, उसको भी एक्शन लेना पड़ता है, वो भी कितना ही अच्छा बनेगा। ऐसे ही कुछ सिचुएशंस होती है, तुम जितना मर्जी सोच लो कि नहीं यार मेरे को नहीं बोलना, मेरे को नहीं गलत करना, मुझे नहीं किसी को पीठ पीछे भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि आप उससे अपना ही वैसल गंदा करते हो ना यार। आप किसी को कुछ भी बोलोगे, आज नहीं तो कल तुमको ऐसा लगेगा कि यार मेरे अंदर ही कुछ
गंदगी भरी हुई है, शायद मेरा मन साफ होना चाहिए, मेरा दिमाग साफ होना चाहिए। वो सब चीजें तुम कितना ही कर लो, कितना ही कर लो, कोशिश करनी जरूर है, लेकिन कभी कभी ना ईश्वर भी हार जाता है परिस्थिति के सामने और उसको एक्शन लेना पड़ता है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही राइचियस हो, उसको भी एक्शंस लेने पड़ते हैं। जब नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तब ईश्वर को एक्शंस लेने पड़ते हैं, और ईश्वर जानता है कि एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये बात आज तुम्हें मैं बता रही हूं। देखो, तुम जो भी गंदा बोलते हो किसी के भी बारे में, आज तुम चाहे अपने दिल पे हाथ रख लो और ये कह लो कि यार मैंने गंदा नहीं बोलना, ना पीठ पीछे बोलूंगा ना सामने बोलूंगा, लेकिन एक दिन कभी ना कभी, देखो यार, तुम्हारे गंदा ना बोलने से, कॉन्शियस रहने से, अवेयर रहने से काफी चीजें कम हो जाती हैं, ये सत्य है। तुम्हारा पीस इंप्रूव होता है, तुम्हारी विजडम इंप्रूव होती है, तुम्हारे दिन इंप्रूव होते हैं, तुम्हारी लाइफ में सेटिस्फैक्शन बढ़ती है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में से जब तुम गुजर रहे होते हो ना, तुम ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सह रहे होते हो। जब तुम अवेयर होते हो, तुम्हारा दिमाग हर चीज को देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो कभी कभी कुछ चीजें बहुत बढ़ जाएंगी। वहां तुम्हारा कभी ना कभी तो, वो बोलते हैं ना कि सब्र का पहाड़ कभी ना कभी तो टूटता है, किसी ना किसी चीज के लिए तो टूटता है, हर चीज के लिए नहीं। कोई बात नहीं, तुमने बहुत नजरअंदाज कर लिया सब कुछ, और आज भी कर रहे हो, और करते जाओ। मैं कह रही हूँ करते जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही, मैं खुद करती हूँ, क्योंकि तुमने लेसन सीखे हैं, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखे हैं कि अब मुझे पता है कि मैं जितना गंदा बोलता हूँ, जितना भी अच्छा था, मैं वो सारा गंदगी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ने मेरे से बहसबाजी छेड़ दी, और मेरे को पता है मेरे अंदर इतनी एनर्जी है कि मैं उस इंसान को पूरा खत्म कर दूंगा बोल बोल के, वो बोलने लायक नहीं बचेगा फिर। लेकिन तुम्हें वो चीजें नहीं करनी, अब तुमने खुद को बोल रखा है कि नहीं करनी। हाँ, मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं उसको अच्छी चीज में डालूंगा ना यार, मैं क्यों बुरी चीज में फंसूं, ऐसा ही होता है ना। लेकिन कभी कभी अति हो जाएगी, और मैं तुम्हें सिर्फ आज यही लेसन देने आई हूं, कभी कभी अति होगी, तुम बोलोगे किसी ना किसी चीज के लिए, तुम खड़े रहोगे किसी ना किसी चीज के लिए, तुम वोकलाइज करोगे, कितना ही चुप रह लोगे। उसके लिए किसी को जिम्मेदार मत मानना, पहली बात, ना भगवान को, ना उस इंसान को, और ना ही अपने आप को, ना ही परिस्थिति को, ठीक है। कुछ चीजें तुम इतनी नजरअंदाज कर जाते हो कि वो हल मांगती हैं कि नहीं अब ज्यादा हो रहा है, तो वहां पर हल तुम्हें करना होता है चीजें, ठीक है। और तुम्हें पता होना चाहिए चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, चाहे आज हो, चाहे 20 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे जब भी हो। लेकिन अगर तुम अपने ईश्वर में, अपने आप में, पॉजिटिविटी में, राइटियसनेस में बिलीव करते हो ना, वो कॉन्सिक्वेंसेस चाहे जैसे भी हो, तुम सही जगह खड़े हो, तुम उससे ब्लेसिंग्स ही बढ़ाओगे, अपनी, दूसरों की, हिस्ट्री की, जो भी है ब्लेसिंग्स ही बढ़ेंगी, और तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि तुम कहाँ खड़े थे, तुमने किस चीज के लिए खड़े हुए थे। और फिर तुमको शायद एक्सप्लेन करने की जरूरत उस दिन नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुमने बहुत देखा है, बहुत सहा है। कभी तो तुमको ऐसा लगता होगा ना यार कि हर बार तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है, हर बार। सामने वाला अपनी गलती मानना चाहता नहीं, वो सुनेगा नहीं। क्यों? मैं किसी की गलती नहीं बता रही यहाँ पे, मैं किसी को भी पिन पॉइंट नहीं करूंगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि हम तो हमेशा यही सोचते हैं ना, हम तो अच्छे हैं, और सामने वाला ही बुरा होता है हमेशा।
अब ये गलती हमारी भी नहीं है, हमको हमारी कॉन्शियसनेस दी गई है और सामने वाले को उनकी कॉन्शियसनेस दी गई है। ये गलती किसी की नहीं है। और एक बात बताती हूँ, तुम कभी भी ये मत सोच लेना कि जैसे बोलते हैं ना चोजन वंस होते हैं, बोलते हैं ना कि स्टार सीड्स होते हैं, ईश्वर के बच्चे होते हैं, सब ईश्वर के बच्चे होते हैं। तुम खास इसलिए हो क्योंकि तुम ऐसे ईश्वर के चुने हुए इंसान हो जिसने ईश्वर को थैंक यू बोला है और मांगा भी है कि मुझे ना अब शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए। तुमने अपनी एंसेस्ट्रल हीलिंग करी है, तुमने शैडो वर्क भी करे हैं, तुमने अकेला टाइम भी स्पेंड करा है, तुम पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुमने वो रेगुलर लाइफ बोलते हैं ना जिसको, जो पूरी दुनिया जी रही है, बच्चे करना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का सब कुछ देखना, वही है ना जो नॉर्मल चल रहा है। आपस में बैठ जाना, लोगों से बतिया लेना, फोन पे इंस्टाग्राम देख लेना, नेटफ्लिक्स देख लेना, मूवीज देख लेना, घर वर जो भी है उसका। तुमको एक अलग जिंदगी इसीलिए दी गई है कि जो ये लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, मतलब जो पूरी दुनिया जिस तरीके से चल रही है। बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे हैं जो अंदर से डरे बैठे, अंदर से। मैं ये नहीं कह रही तुम डरे बैठे हो, तुम तो ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हो, लेकिन वो लोग डरे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि पीस मिलेगा भी या नहीं। वो इतनी कार्मिक साइकिल्स में फंसे हुए हैं कि तुमको उनको रास्ता दिखाना है, कैसे ना कैसे अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं तुम लोगों को रास्ता दिखाते जाओगे। जहां होगे वहां उतने लोगों को रास्ता दिखाओगे, पर कितने भी लोगों को रास्ता दिखा सकते हो तुम, क्योंकि तुमने चूज किया है कि नहीं, मेरा एक पाथ है, वो है पीस। मेरा एक पाथ है जिसमें मुझे आगे बढ़ना है और कहीं ना कहीं ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, जो भी तुम्हें प्राप्त करना है वही ईश्वर लोगों को दिखाएगा। जब उससे लोग प्रार्थना करेंगे, जब उसके सामने लोग रोएंगे ना, तो वो तुम्हें दिखाएगा लोगों को कि देखो इसको। आज शायद तुमको लग रहा होगा कि यार मैं भी यही तो कर रहा हूँ, नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, सोशल मीडिया देख रहा हूँ, यूट्यूब पे बैठा हुआ हूँ। नहीं यार, ये अभी तुम्हारा आने जाने वाला फेज है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये सब चीजें तुम नहीं देख रहे होगे, तुम कुछ और ही कर रहे होगे, तुम अपनी ईश्वर में प्राप्ति कर रहे होगे, और वो तुम पहले भी कर चुके हो। ये समय ईश्वर ने ही तुम्हें दिया है। तुम देखो तो सही, सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है, तुम देखो तो सही, तुम कहाँ हो, तुम्हें किन लोगों की बातें समझ में आती हैं? क्या तुम्हें उन लोगों की बातें समझ में आती हैं जो पैसा बना रहे हैं? क्या तुम्हें उन लोगों की बातें समझ में आती है जो कुकिंग चैनल चला रहे हैं? या तुम्हें ऐसी लोगों की बातें समझ में आती है जो भगवान में, पीस में बिलीव करते हैं और जिनको पता है कि यार पूरा दिन दिक्कतों में कटता है या बहुत समय से दिक्कतों में कट रहा है और ये आसान थोड़ी है। तुमने पता नहीं कितने साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र के बाद आकर स्पिरिचुअलिटी को चुना, या स्पिरिचुअलिटी ने उस समय तुम्हें चुना। तुम्हें लगता है कि 40 साल की ये जो तुमने फैमिली डायनेमिक्स के थ्रू निकले हो तुम, और जितने भी तुमने रिलेशनशिप्स देखे हैं, वो चाहे तुम्हारे घर के रिलेशनशिप्स हों, चाहे तुम्हारी शादी के रिलेशनशिप्स हों, चाहे कहीं और के रिलेशनशिप्स हो, वो सबका तुम्हारा बहुत आसानी से कर्मा छूटना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। कर्मा मैं बता देती हूँ, कार्मिक साइकिल छोड़नी बहुत आसान है ना, जैसे कि फ्रेंड्स छोड़ दिए, कांटेक्ट खत्म कर दिए, लोगों से बात करनी खत्म कर दी, नए लोगों से मिलोगे। ऐसी ऐसी कार्मिक साइकिल्स तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पैटर्न्स के अंदर, तुम्हारे सेल के अंदर, तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जुड़ी हुई हैं। जो तुमने आज तक देखा है वही तुम करते जाओगे।
बाद में जाके लगेगा अच्छा ऐसे तो मैं अपने फादर से बात करता था, ऐसे तो मेरे फादर मुझसे बात करते थे। कई बार देखोगे कि रिपीटेड कार्मिक साइकिल्स तुम्हारे पास आने लग जाएंगी, पुराने चेहरे एकदम से दिखने लग जाएंगे। वहां पे डरना नहीं है, वहां पे ये नहीं सोचना कि कार्मिक साइकिल्स कैसे आने लग गई, नहीं, इट कीप्स ऑन हैपनिंग। और वो तब तक चलेगा जब तक तुम पूरे बदल नहीं जाओगे, जब तक तुमको भगवान वो नहीं दे देगा जो तुमको ही चाहिए, पीस। कार्मिक साइकिल्स एंड करने का कभी मतलब इसलिए नहीं था कि उन लोगों को तुमसे अलग कर दिया जाए, नहीं। कार्मिक साइकिल्स एंड करने का सिर्फ एक ही मतलब था, तुम अपना निर्वाणा कहाँ ढूंढ रहे हो। और निर्वाणा और मोक्षा दोनों अलग चीजें हैं। लोगों को ये चीजें नहीं पता है, बुलवा लो जितना मर्जी, है ना। ज्यादा बोलने वालों के साथ रहते हो ना तो तुम्हें पता होगा, कितना मर्जी बुलवा लो। तुमको पहले निर्वाणा ढूंढना है, उसके बाद तुम्हें मोक्ष मिलेगा, वो भी अलग अलग टाइम पे मिलता है। और कभी भी ये मत समझना कि भगवान एकदम परफेक्ट है। कभी भी 5 उंगलियां अलग तरीके की होती है ना, सबकी शक्लें अलग तरीके की होती है ना पूरी दुनिया में। हर उंगली पे फिंगरप्रिंट भी अलग होते हैं ना। ये तो तुम्हारे हाथ में कोई फोन है तो किसी के पास और फोन होगा, वो सेम हो सकता है, क्योंकि वो मैन मेड है। परफेक्शन मैन मेड होती है कि भाई बिल्कुल परफेक्ट है। जितने पेड़ पे लीव्स लगे होते हैं ना, वो सब अलग 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 होंगे, चाहे दिखेंगे एक जैसे, एक ही तरीके के होंगे, लेकिन सब अलग होंगे। तो मैन मेड चीज को परफेक्ट बनाने की पूरी कोशिश की जाती है, इसलिए कोई ठप्पा लग के नहीं आया किसी पे। इस पे ठप्पा लगा हुआ है, लगा हुआ है ना इस पे ठप्पा, क्योंकि ये मैन मेड है। तुम्हारे पे कोई ठप्पा नहीं लगा। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। हाँ, लेकिन तुम्हारे गोल्स हैं जो उसके हिसाब से तुम्हारी जिंदगी चल रही है। और इस समय ना तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तुम कंपटीशन में बैठे क्यों हो, क्योंकि सामने वाले लोग जितने भी बैठे हैं ना तुम्हारे आसपास, वो किसी ना किसी चीज में कंपटीशन ढूंढ ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। तुम बस देख रहे हो कि ये क्या चल रहा है, ऑब्जर्व कर रहे हो। सो सिक्योर रहो, अपने अंदर सिक्योर रहो, लोगों को करने दो जो वो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, है ना। और तुम भी वो करते रहो जो तुम अपनी लाइफ में करना चाह रहे हो। अपने ऊपर बिलीव करो कि आज जहां तुम हो वहां तुम किसी रीजन की वजह से हो। आज जो तुम बैठे हो जिस चीज में, वो कोई रीजन की वजह से है, कोई तो रीजन होगा। मैं नहीं मानती कि भगवान परफेक्ट है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी इम्परफेक्शंस तब देखी हैं जब मेरे साथ ईश्वर चल रहा था। हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो भी मत। तुम कोशिश कर रहे हो इसलिए तुम फेल होते हो कई बार कि भाई परफेक्ट क्यों नहीं है। मैं तो पेंटिंग भी करती हूँ, भगवान की पेंटिंग बनाती हूँ, तब भी मैं यही कहती हूँ, इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट। और उस पेंटिंग को बहुत लोगों ने बोला है कि यार कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग बनाते बनाते मेरे को इरिटेशन फील होने लग गई थी कि ये क्या कर रही हूँ मैं, ये बन क्यों नहीं पा रही है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ये ढंग से इसलिए नहीं बन पा रही है क्योंकि मुझे इसको परफेक्ट बनाना है। ये परफेक्ट नहीं बन रही तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इट डजेंट हैव टू बी परफेक्ट, लेट मी मेक इट।
और जब मैंने बनाई वो परफेक्ट नहीं थी, हर किसी ने उसकी तारीफ करी है। जो मेरे घर आता था वो पेंटिंग देखता था मंदिर में और कहता था कि भैया कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है तुमने। जितने लोग मेरे घर आते थे मंदिर की तारीफ करके जाते थे। क्यों? क्योंकि वो पेंटिंग जरूरी नहीं है ना मेरे हाथ से बनी है, वो पेंटिंग है, भगवान की पेंटिंग है। और भगवान को कोई इम्परफेक्ट देख ही नहीं सकता। ये फेथ है। मैं कह रही हूँ भगवान परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फेथ है कि हमको लगता है कि भगवान एकदम परफेक्ट है। उसने तुम्हें पतला बनाया होगा, मुझे मोटा बनाया है, मेरे से ज्यादा किसी और को मोटा बनाया होगा। मेरे बाल ऐसे हैं, तुम्हारे बाल स्ट्रेट होंगे, किसी के सिल्की होंगे, किसी के कर्ली होंगे। तुम हो कोई यार, लेकिन सामने वाले को बुरा बनाने से पहले कभी अपने अंदर झांक लेना और कहना कि मुझे और अच्छा बनना है, अपने लिए, अपने ईश्वर के लिए और अच्छा बनना है। किस लिए? कि ताकि मैं अपने सही लेसन्स लर्न करूं जो लाइफ में एप्लीकेबल हो। जबरदस्ती अच्छा नहीं बनना। जबरदस्ती तुमको जो लगेगा ना कि यार मुझे तो इस टाइप का होना चाहिए, जैसे मैं मोटी हूं, मेरे को लगे कि मुझे तो पतला होना चाहिए, वो इट डजंट वर्क फॉर मी। मैंने देख लिया। मैंने पिछले मैंने पिछले 12-13 साल, 14 साल में ना देख लिया कि पतला होना डजंट वर्क फॉर मी। मैं हो जाती हूँ जब मैं कोशिश करती हूँ, जब मैं लाइफ में 5 से 6 बार पतली हुई हूँ, है ना, लेकिन फिर मेरा वेट बढ़ता घटता रहता है। और मेरी आदतें जब तक नहीं बदलेंगी, मेरी आदतें बहुत बदली हैं। मैं वॉकिंग पे जाती हूँ, मैं जिम जाती हूँ, मैं जो भी करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, मैं जो करती हूँ, खाना चेंज करती हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। मैं कभी भी वेट लॉस पे फोकस नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने वेट लॉस पे फोकस किया तो मेरी हेल्थ जाएगी। क्यों हेल्थ जाएगी? क्योंकि मैं डांस पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं वॉकिंग पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं जिम पे फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं वेट लॉस पे फोकस कर रही हूँ। तो फोकस क्या है? मेरे को परफेक्ट बनाने के लिए फोकस चल रहा है ना यहाँ पे सारा। इसलिए मैं सबसे पहले उस चीज पे फोकस करती हूँ जो मैं कर रही हूँ प्रेजेंट मोमेंट में। अगर मैं डांस कर रही हूँ और मेरे को डांस करते करते दिमाग में टिक टिक हो रहा है कि नहीं वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, मैं डांस कर ही नहीं पाऊंगी। मेरा ध्यान वहां होगा ही नहीं, मैं एंजॉय कर ही नहीं पाऊंगी। हाँ, लेकिन जिसको वेट लॉस करना है आप बिल्कुल करो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मेरे लिए वो वर्क नहीं करता, मेरे लिए वो वर्क नहीं करता। मुझे जब करना होता है तब मैं करती हूँ, ये बोलना चाह रही हूँ मैं। मुझे जब एक्चुअल में लगता है कि मेरे वो 2 पैरों पे मेरा वेट आ भी नहीं पा रहा, मैं अपना वेट भी नहीं उठा पा रही, तब मुझे पता है कि मुझे अपना बॉडी का जो वेट है ना वो उठाना है और चलना है, और मुझे वक्त से पहले बूढ़ा नहीं होना है। तो ये सब चीजें आप देखोगे, अपनी लाइफ जियोगे। स्पिरिचुअल होने का यही तो मतलब है कि सामने वाला क्या कर रहा है हमें नहीं पता, हमको दिख रहा है, पर मुझे क्या करना है ये मुझे पता होना चाहिए। मेरे पास मेरी डिसर्नमेंट होनी चाहिए। क्या मेरे लिए वेट लॉस करना मुश्किल है? नहीं। क्या मेरे लिए वेट लॉस करना इंपॉर्टेंट है? नहीं। मेरे लिए हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है। वो वेट लॉस के चक्कर में मेरी बाकी की चीजें अगर इम्पैक्ट हो रही है ना, बाकी की खुशियां इम्पैक्ट हो रही है, मेरे रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, मेरा काम इम्पैक्ट हो रहा है, तो भाड़ में जाए, वेट लॉस नहीं करना मुझे। अगर 4 दिन में अच्छा खाना खा रही हूँ और 4 दिन के बाद मेरा एकदम ग्लो अप आ रहा है और फिर 5वें दिन मेरे को वही आदतें डालनी है, वही चीज़ें करनी है, तो फिर भाई 6वें दिन तो मेरा वही होगा ना। करो मेहनत, सारी मेहनत करो, बट डोंट गो फॉर परफेक्शन कि भाई परफेक्ट चाहिए मुझे। जितना परफेक्शन में जाओगे ना उतना तुमको ऐसा लगेगा ये क्या चल रहा है यार जिंदगी में, मेरे को तो जिंदगी भी नहीं जी रहा हूं मैं। क्योंकि एक चीज में करोगे ना तो तुम्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए होगी।
हर हर महादेव जी।